बहुत समय पहले की बात है। यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में एक पति पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे की सिवा और कोई नहीं था। विवाह के कई वर्षों उपरांत भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। समय इसी प्रकार गुजर रहा था कि अचानक एक दिन स्त्री को अपनी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भावस्था के दौरान उसको कुछ इस प्रकार महसूस हुआ कि उसको रैंप जेल नामक शाक खानी चाहिए। आसपास वह शाक कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे के समीप ही रहते थे। पत्नी के मन की बात जब पति ने सुनी तो पति ने उससे वादा किया कि वह उसके लिए रैंप जेल नामक की शाख साथ लेकर आएगा। बगीचे में चोरी से घुसकर उसने वह शाख अपनी पत्नी के लिए तोड़ी और यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन बगीचे की मालकिन जादूगरनी ने, जिसका नाम डेम गोथेल था, उसने उसे चोरी करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने पति को बंधक बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया और अंत में जादूगरनी एक शर्त पर वह शाक उसकी पत्नी के लिए देने के लिए राजी हो गई। शर्त यह थी कि संतान के जन्म के बाद वह उसे जादूगरनी को सौंप देगा। मायूस मन से पति ने उसकी वह बात मान ली और बच्चे के जन्म होते ही उसने जादूगरनी के हाथों में अपनी पुत्री को सौंप दिया। जादूगरनी ने अत्यंत मनोयोग से उसकी पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम उसी शाक के नाम पर रैंप जेल रखा। रैंप जेल एक अत्यंत रूपवती कन्या के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसके सुनहरे बाल और अद्वितीय रूप की चर्चा आसपास की जगह पर धीरे धीरे फैलने लगी। कन्या के 12 वर्ष के होते ही जादूगरनी डेम गोथेल ने उसको ऐसी मीनार में कैद करा दिया जिसमें ना तो कोई दरवाजा था और ना ही चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी थी। इसमें एक ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिसमें कि केवल एक खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से छोटी बच्ची तक पहुंचती और हर दिन उससे मिलने के लिए दिन के समय जरूर जाती थी। इसी प्रकार से दिन बीतने लगे। वह बच्ची बड़ी होकर एक अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में विकसित हो गई। उसके लंबे घने सुनहरे बाल इतने लंबे हो गए कि बाद में जादूगरनी उनके सहारे मीनार पर चढ़कर कमरे में आने और जाने लगी। ऐसा करते हुए रैंप जेल को पुकारते हुए कहती, रैंप जेल अपने बाल गिराओ ताकि मैं तुम्हारे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। समय इसी तरह से गुजरता गया और एक दिन किसी राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उसी क्षेत्र में आ गया जहां पर रैंप जेल उस मीनार में रहती थी। रैंप जेल की आवाज में बहुत ही मिठास थी। जब वह गाती थी तो जैसे समय ठहर जाता था। एक दिन राजकुमार को टहलते टहलते एक मधुर आवाज सुनाई पड़ी। वह आवाज कहाँ से आ रही है, यह जानने के लिए जब राजकुमार मीनार के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि एक ऊंची मीनार के ऊपर कमरे में एक सुंदर रूपवती स्त्री रहती है। उसकी इस मीठी आवाज को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ अत्यंत
आकर्षित हुआ। उसने मन ही मन ठान ली कि वह इस बंद मीनार में रहने वाली स्त्री जिसकी आवाज़ इतनी मधुर है, इसके विषय में जान के ही रहेगा। एक दिन जब दिन के समय जादूगरनी रैम्पजेल से मिलने के लिए आई, तो उसने जादूगरनी को वह शब्द कहते और बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देखा। तो राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय रैम्पजेल को पुकारा, तो उसने उसे आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर रैम्पजेल से मिला। रैम्पजेल और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था और वह एक दूसरे के लिए अतरंग सहचर बन गए। अतः राजकुमार ने रैम्पजेल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रैम्पजेल भी इस बात से सहमत हो गई और दोनों का मिलना जुलना धीरे धीरे बढ़ने लगा। जादूगरनी डेम गोथेल रोज दिन के समय रैम्पजेल को मिलने के लिए आया करती थी। राजकुमार और रैम्पजेल ने मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से एक सीढ़ी बनाएगी रैम्पजेल, जिससे कि वह दोनों उस जगह से भाग सकें। रैम्पजेल की मूर्खता के कारण जादूगरनी डेम गोथेल को राजकुमार के रैम्पजेल के पास आने का और उसके गर्भवती हो जाने का पता चल गया। जादूगरनी डेम गोथेल ने रैम्पजेल को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच में जंगल में विचरने को अकेला छोड़ दिया और वह स्वयं मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने रैम्पजेल के बालों को काटकर उन्हें मीनार से बाहर लटका दिया, ताकि राजकुमार ऊपर चढ़कर और उसे कोई शंका ना हो सके। जब राजकुमार रैम्पजेल से मिलने के लिए उस रात आया, तो रैम्पजेल की जगह जादूगरनी को पाकर वह भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा, जिससे कि नीचे पड़े कांटों से उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा, उसके हाथों में रैम्पजेल के कटे हुए बाल आ गए और रैम्पजेल की लंबी बालों की लट राजकुमार के साथ ही नीचे गिर गई। नीचे उतर पाने का कोई अन्य तरीका न होने के कारण जादूगरनी डेम गोथेल उस मीनार में फंस गई और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी आँखों और अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इस प्रकार भटकने के बाद वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां पर रैम्पजेल बस चुकी थी। उधर रैम्पजेल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक बेटी और एक बेटा था। इसी तरह कुछ समय तक एक दूसरे से अलग रहने के बाद अंत में दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उनके मिलने से चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई और रैम्पजेल के लंबे सुनहरे बाल उसको वापस मिल गए और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ में बिताने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है, और अगर आपके अंदर विश्वास है
तो उस विश्वास के सहारे एक दिन दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। जिस तरह जादूगरनी ने रैम्पजेल के साथ बुरा व्यवहार किया, उसको उसका दंड अंत में मिल ही गया। और रैम्पजेल ने जो बचपन से उम्मीद लगाई थी कि उसे एक दिन कोई बचाने आएगा और उसकी खुशहाली भरी जिंदगी होगी, तो उसके इस विश्वास को भगवान ने पूरा किया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।